दोस्तों, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, अगर आप इनके भाई को जानते हो तो इनका नाम है अनिल अंबानी। तो इनकी कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, वर्ष 2017 में डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन और जो इनकी कंपनी है जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इनके बीच एक विवाद था। जब समझौता हुआ तो डीएमआरसी को अनिल अंबानी की कंपनी को कुल 8,000 करोड़ रुपए देना थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दे दिया है कि डीएमआरसी को अनिल अंबानी की कंपनी को ये 8,000 करोड़ रुपए देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर चाहे तो दे सकती है, अगर नहीं चाहे तो उस पर डीएमआरसी पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या बाध्य नहीं है। अगर आप इस हेडलाइंस को देखें तो इसमें भी यही दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट सेज दिल्ली मेट्रो नॉट ऑब्लिगेड टू पे 8,000 करोड़ टू अनिल अंबानी फर्म। कहने का मकसद सुप्रीम कोर्ट का ये है कि दिल्ली मेट्रो को जो 8,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की कंपनी को अगर देना है तो दे सकती है, नहीं देना है तो इस पर किसी भी तरह का कोई बाध्य या किसी भी तरह की कह सकते हैं कसौटी नहीं है। तो क्या पूरा मामला है, अगर आपको बताने की कोशिश करूं दोस्तों, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन और जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इनके बीच एक 2000 में विवाद था, जिसमें विवाद है 2008 का, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के बीच इनके बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का नाम था रियासत समझौता। इस समझौते के अंतर्गत दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का क्या करना था, निर्माण करना था, संचालन करना था और क्या करना था, रख रखाव करना था। इन दोनों ने मिलकर डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच ये कुल मिलाकर समझौता हुआ था। लेकिन वर्ष 2012 की बात है, अनिल अंबानी की कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, इस समझौते को समाप्त कर दिया और उसने क्या कहा, डीएमआरसी ने पहचाने गए संरचना दोषों को ठीक नहीं किया, यानी उनको कुछ गड़बड़ी नजर आई तो ये इस मामले से अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2017 में ये जब समझौता खत्म हुआ तो डीएमपीएल यानी दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का निर्णय वैध था। तो कहने का इसमें छोटा सा आपको बताता चलूँ, मान लो दो पार्टनर लोग अगर दुकान खोलें मिलकर, दो लोग अगर दुकान खोलें, अब एक पार्टनर अलग हो जाए तब उनके बीच कुछ ना कुछ समझौता होगा, यानी दुकान से अगर वो निकलेगा तो उसकी अगर सब हिसाब किताब होगा तो हो सकता है जो पार्टनर बाहर निकला तो उसे जो मतलब जो दुकान लेगा उसे क्या देना होगा, जो बाहर निकला उसे कुछ ना कुछ देना होगा। तो यही कुल मिलाकर यही समझौता था जब डीएमआरसी रह गई और जो अनिल अंबानी की कंपनी थी वो निकल गई। तो इस समझौते के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि 2,950 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की कंपनी को और ब्याज के साथ मध्यस्थ पुरस्कार, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी मध्यस्थ, जो कुल मिलाकर जो समझौते के तहत कितनी राशि थी 2,950 और इसमें ब्याज भी शामिल था, इसका यानी कि ब्याज भी लगना था। अब कुल मिलाकर डीएमआरसी ने इसे हल्के में लिया और सोच रही थी कि मामला पूरी तरीके से मतलब ठीक हो जाएगा, हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो ब्याज का पैसा था वो भी बढ़ता चला गया। 14 फरवरी 2022 को ये जो पैसा था कितना हो गया, 8,009.38 करोड़ रुपये हो गया। कुल मिलाकर जो ब्याज के हिसाब से बढ़ता गया और इतना हो गया। लेकिन 14 फरवरी 2022 में यह है तो डीएमआरसी ने कुल कितना रुपया दे दिया, 1,678.42 करोड़ रुपये किसे दे दिया, अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया था डीएमआरसी ने। और रह कितना गया था, तो ये 6,330 करोड़ 30.96 करोड़ रुपये अभी भी बकाया, यानी ये पैसा नहीं दिया। कुल मिलाकर अब ये पैसा रह गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में भी इसे लेकर कई बार याचिकाएं दायर करी गई और इस जो मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ने कहा कि ये डीएमआरसी को ये पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बयान बताया आगे आपको बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा इसमें यह भी है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर थे उनमें भी अचानक एकदम गिरावट आ गई, तो और ज़्यादा कह सकते हैं डबल मार पड़ गई। तो 227.60 रुपये प्रति शेयर में गिरावट आई, जो 20% के निचले सर्किट पर बंद हो गया। तो ये आज की यानी कि कब की गिरावट है, 10 अप्रैल की ये गिरावट है। तो कुल मिलाकर अनिल अंबानी की कंपनी पर डबल मार पड़ी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपना आदेश दिया, तो उसने अपने अनिल अंबानी की जो कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये देना थे किसे, डीएमआरसी को, तो उसने कहा कि अब इसे मध्यस्थ पुरस्कार देने के लिए कहा था कि तो उसने कहा अब इसे किसी भी तरह के मध्यस्थ पुरस्कार देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने क्या किया, अपने पिछले आदेश को क्या कर दिया, पलट दिया। यानी सबसे पहले हाई कोर्ट ने इस बात को कहा था कि ये जो 8,000 करोड़ रुपये हैं डीएमआरसी को नहीं देना, किसे, अनिल अंबानी की कंपनी को नहीं देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस पैसे को डीएमआरसी को देना पड़ेंगे, किसे, अनिल अंबानी की कंपनी को, किसे, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को। लेकिन अब अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कह दिया कि डीएमआरसी को ये 8,000 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए किसी भी तरीके का बाध्य नहीं है।
तो थोड़ी सी ये राहत बड़ी बात है, लेकिन ये अनिल अंबानी की कंपनी के लिए तो हो सकता है अच्छी बात ना हो। तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये फैसला सुनाया गया और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके क्या कहा, उन्होंने ये बात को अपनी गलती को माना कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था हमने उसे रद्द करके बहुत बड़ी गलती की है। इस बात को किसने कहा? डीवाई चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा। आगे क्या कहा? शीर्ष अदालत ने कहा डीएमआरसी अनिल अंबानी की रिलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ये 8,000 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। यार बाध्य का मतलब ये है कि अगर डीएमआरसी देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो उस पर किसी भी तरीके के जवाब तलब नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर डीएमआरसी तो मजे में है। अब मान लो दो पार्टनर की दुकान, अगर एक पार्टनर निकल जाए, दूसरे पार्टनर से कहा जाए भाई अगर तुम्हारा दिल हो तो हमें दुकान में से कुछ हिस्से में से कुछ पैसा दे सकते हो, नहीं दिल करे तो आप मत दो, तो जाहिर सी बात है वो नहीं देगा। इसी तरीके से डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब इन्हें अनिल अंबानी कंपनी को कुछ भी नहीं देने वाला। कुल मिलाकर ये फैसला हो सकता है। आगे क्या कहा? शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थ फैसले के न्याय में बड़ी गड़बड़ी हुई, निर्देश दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निष्पादन की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। यानी दिल्ली जो उच्च न्यायालय का निष्पादन में कार्रवाई की गई थी उसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष पीठ ने एक बात और कही डीएमआरसी द्वारा कि अब तक जितनी भी जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी, यानी कि कुछ पैसा मिल भी चुका है किसे? अनिल अंबानी कंपनी को, तो वो पैसा भी वापस हो सकता है। पार्टियों को उनकी स्थिति में बल बहाल कर दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि जो पार्टी भी इनसे हो सकता है, जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से जो पार्टी इनसे जुड़ा हुई थी तो उन्हें भी बहाल किया जाएगा, जिनका पैसा लगा था उन्हें भी दिया जाएगा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे। यानी दिल्ली जो उच्च न्यायालय का जो फैसला आना था उस फैसले पर पूरी तरीके से इसकी निगाहें टिकी हुई थी। तो अब इसका कुल मिलाकर ये पूरा मामला हो चुका है। अब ऐसे में ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया था डीएमआरसी के हक में, लेकिन ये किसके हक में बुरा था? ये जो अनिल अंबानी कंपनी थी उसके लिए अच्छा नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया कि हाँ इन्हें पैसे देना होंगे, तो उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर आई, थोड़ा पैसा भी हाथ में आया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को अपना फैसले को बदल दिया है कि डीएमआरसी को अनिल अंबानी की जो कंपनी है DAMEMPL यानी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये देने के लिए बाध्य नहीं है। डीएमआरसी चाहे तो दे सकती है, नहीं चाहे तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या कुछ भी नहीं होगा। कुल मिलाकर अनिल अंबानी पर डबल मार पड़ी, एक तो शेयरों में उनकी गिरावट आई है, दूसरी ये 8,000 करोड़ रुपये का सामने से बिल्कुल नुकसान हो गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियो बना